नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम बजट टॉपिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे। ये सभी एमसीक्यू विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। इन 25 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा ये बजट टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। और दोस्तों, इस क्लास की नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी ये कभी भी एग्जाम टाइम पे या जब भी आपका रिवाइज करने का मन करेगा आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? हु प्रेजेंटेड इंडिया फर्स्ट यूनियन बजट? पी चिदम्बरम कि मोरारजी देसाई कि आर के सन्मुखम चेट्टी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आर के सन्मुखम चेट्टी ने जो है हमारे स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। वहीं अगर इस क्वेश्चन की और एडिशनल नॉलेज की बात करें तो जो विश्व का पहला बजट किसने पेश किया था, अगर पूछे कभी जो है, तो विश्व का पहला बजट जो है ब्रिटेन के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट बालपाल ने 1733 में पेश किया था। ये पूछ सकता है। या ये कभी पूछे कि भारत का पहला बजट जो है जब ब्रिटिश शासन के दौरान, यानी हमारा जब देश अंग्रेजों के गुलाम था 1860 में जो है, उस समय पे जो है पहला जो भारत का बजट पेश हुआ था वो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो अगर पूछे भारत का पहला बजट ब्रिटिश शासन के दौरान जब अंग्रेजों के गुलाम था तब किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन हो जाएगा। फिर जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, यानी स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट था वो आर के सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया था। ये हो गया आपके। चौथा पॉइंट यहीं पे बनता है कि वैधानिक तौर पर नियमित बजट किसने पेश किया था? तो वैधानिक तौर पर नियमित बजट जो है 1951 में वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। इस प्रकार से दोस्तों आपने जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से 4 फैक्ट आपने याद कर लिया कि अगर भारत का विश्व का पहला बजट पूछे किसने पेश किया तो हो जाएंगे सर रॉबर्ट बालपाल। भारत का पहला बजट ब्रिटिश शासन के दौरान तो जेम्स विल्सन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट तो आर के सन्मुखम चेट्टी हो जाएंगे। और अगर वैधानिक तौर पर पहला बजट पूछे तो जॉन मथाई हो जाएंगे। यह वैधानिक तौर पर पहला बजट या पहला गणतंत्र बजट किसने पेश किया था, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान जब हमारा लागू हो गया था उसके बाद का जो बजट होगा वो पहला गणतंत्र बजट होगा, ये जॉन मथाई ने पेश किया था। तो इस प्रकार से 4 फैक्ट आपको एडिशनल नॉलेज हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में बजट किस महीने पेश किया जाता है? जनवरी में कि फरवरी में कि मार्च में कि अप्रैल में? तो सही उत्तर हो जाएगा जो भारत में बजट है वो फरवरी में पेश किया जाता है। पहले भी पेश किया जाता था, अभी भी फरवरी में पेश किया जाता है, लेकिन बस अंतर ये था कि पहले जो समय में जो है ये फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में पेश किया जाता था, और 2017 में जब बदलाव हो गया एक बहुत बड़ा, उससे जो है ये बजट हमारा भारत का फरवरी के पहले कार्य दिवस में पेश होने लगा। तो बस ये परिवर्तन है। अब जैसे अभी इस समय पर बजट देखें 2025 का, तो 1 फरवरी को पेश हुआ था, यानी पहले कार्य दिवस पे पेश हुआ था, जबकि पहले 2017 के पहले बजट जो पेश होता था वो 29 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी ऐसे पेश होता था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए कि केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद में तहत प्रस्तुत किया जाता है? यानी केंद्रीय बजट का जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 110 में कि अनुच्छेद 112 में कि अनुच्छेद 280 में कि अनुच्छेद 360 में? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 112, जो आर्टिकल 112 है उसमें हमारा केंद्रीय बजट या भारत सरकार का बजट का वर्णन है। तो फिर अगर बात करें राज्य सरकार का बजट किस में वर्णन है, तो राज्य सरकार का बजट जो है वो आपका संविधान 202 में वर्णन है। तो केंद्रीय बजट का सही उत्तर हो जाएगा 112 में वर्णन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो बजट है इंडियन बजट वो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त मंत्री के द्वारा कि राष्ट्रपति के द्वारा कि आरबीआई के गवर्नर के द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो बजट को प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान के हमारे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट अभी 2025 का पेश किया है। नेक्स्ट आगे देखें, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? डेट दी हुई है 4 कि जो पहला बजट भारत का है वो कब? 15 अगस्त 1947 को कि 26 जनवरी 1950 को कि 26 नवंबर 1949 को कि 26 नवंबर 1947 को? तो सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1947 को जो है हमारा पहला जो है बजट स्वतंत्र भारत का पेश हुआ था। तो फिर अगर एक डेट इसमें और लिखी हुई है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। ये आपको याद रखना है, यानी पूरा अंगीक बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है, एडिशनल नॉलेज। आगे देखिए अगर हम कि राजकोषीय घाटा किसे दर्शाता है? बजट में घाटा होते हैं जो कि हमने बताया था आपको थ्योरी क्लास बहुत अच्छे से, जो है ये 4 प्रकार के बजट घाटा होते हैं। तो एक बजट जैसे बजट घाटा हो गया, दूसरा राजस्व घाटा हो गया, तीसरा राजकोषीय घाटा, चौथा प्राथमिक घाटा। तो हमको यहाँ पे पूछा राजकोषीय घाटा किसे दर्शाता है? सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर, कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कमी, कि केवल पूंजीगत खर्च, कि केवल राजस्व घाटा? तो सरकार की कुल आय
और व्यय में जो अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। इसमें विदेशी ऋण को भी छोड़ दिया जाता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर और सारे घाटा आप देखना चाहते हैं विस्तृत जो है, तो आप हमारी थ्योरी क्लास देख सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर सभी बताने लगेंगे तो फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें कि भारत का अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री ने दिया था जो है, अरुण जेटली ने, कि निर्मला सीतारमण ने, कि मनमोहन सिंह ने, कि यशवंत सिन्हा ने। तो सही उत्तर हो जाएगा जो निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं, इन्होंने इनका रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे लंबा भाषण देने का बजट भाषण। तो अगर बात करें कितना रिकॉर्ड बनाया है, कितना लंबा भाषण आखिर दिया है, तो उसका सही टाइम है जो है 2 घंटे 42 मिनट। इन्होंने जो है जो 2020 का जब बजट भाषण दिया था तो उसमें टाइम इनका पूरा 2 घंटे 42 मिनट का जो है बजट भाषण था। तो ये भारतीय इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाया गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखें, बजट को किस संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में, कि राज्यसभा में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में जो है हम बजट को पेश करते हैं जो है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, भारत में बजट पेश करने का समय पहले कौन सा था। अभी प्रेजेंट टाइम का नहीं दोस्तों पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जो पहले बजट पेश होता था वो किस समय पेश हुआ करता था, सुबह 10 बजे, कि शाम 5 बजे, कि दोपहर 12 बजे, कि रात 8 बजे। तो सही उत्तर हो जाएगा शाम को 5 बजे पहले बजट पेश होता था। जबकि वहीं अगर बात करें वर्तमान में बजट कब पेश होता है, तो वर्तमान में 11 बजे जो है बजट जो है संसद में लोकसभा में पेश होता है जो है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, पहले पूछा है तो शाम 5 बजे हो जाएगा, और अगर अभी पूछा वर्तमान में तो 11 बजे हो जाएगा। इसकी थोड़ा अगर हिस्ट्री की बात करें तो पहले बजट जो है ये शाम को 5 बजे पेश हुआ करता था, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 में थी तो वहीं बदलाव किया गया था, और वहीं से जो है सुबह 5 बजे के बजाय शाम 5 बजे के बजाय सुबह 11 बजे बजट पेश होना शुरू हो गया था, जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, यशवंत सिन्हा थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आखिरकार बजट पेश क्यों होता है, बजट का क्या उद्देश्य होता है, केवल टैक्स बढ़ाने के लिए, कि केवल सरकारी खर्च कम करने के लिए, कि आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए, कि केवल ऋण देना। तो सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्थिरता और विकास, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और ग्रोथ होता रहे हमारे देश का, इसलिए जो है बजट जारी किया जाता है, यही बजट का मुख्य उद्देश्य है जो है। नेक्स्ट आगे देखें, बजट का प्रारूप कौन तैयार करता है, यानी जब बजट बनता है इसका प्रारूप तैयार किया जाता है, वो कौन, ड्राफ्ट इसका कौन तैयार करता है, बजट ड्राफ्ट वित्त मंत्रालय, कि भारतीय रिजर्व बैंक, के योजना आयोग, के संसद। तो सही उत्तर हो जाएगा जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो बजट का प्रारूप तैयार करता है। वहीं अगर बजट को अंतिम रूप देने की बात करें तो जो बजट का आर्थिक मामलों का विभाग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो जो है इसको अंतिम रूप देता है। नेक्स्ट आगे देखें, इस प्रकार से बजट कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। अब पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री पेश करता है। नेक्स्ट आगे देखें, बजट में गोल्डन रूल का क्या अर्थ होता है, बजट में एक टर्म होता है गोल्डन रूल, इसका मतलब क्या है, सरकार को उधार नहीं लेना चाहिए, कि केवल अमीरों पर कर लगाया जाना चाहिए, कि बजट हमेशा अधिशेष होना चाहिए, कि केवल कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा जो बजट में गोल्डन रूल का अर्थ है वो सरकार को उधार नहीं लेना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरकार के पास कोई उधार नहीं हो, यही बजट की सबसे गोल्डन रूल होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए, बजट की 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। बजट के प्रकार हम कई तरीके से होते हैं, लेकिन जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इन पे आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि बजट के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं। वित्तीय बजट, आर्थिक बजट, कि पूंजीगत बजट और राजस्व बजट, कि कर बजट और लाभ बजट, कि मिनी बजट और सार्वजनिक बजट। तो सही उत्तर हो जाएगा जो आपका पूंजीगत बजट और राजस्व बजट है, ये बजट के 2 प्रकार होते हैं। वहीं बजट के और 2 प्रकार भी उस तरीके से डिवाइड करेंगे तो एक संतुलित बजट होता है, एक असंतुलित बजट होता है। अगर पेश होने के टाइम के आधार पर देखेंगे तो बजट 3 होते हैं, एक होता है आम बजट, एक होता है अनुपूरक बजट, एक होता है अंतरिम बजट। तो यहाँ पे जो बजट के 2 प्रमुख प्रकार हैं वो सही होगा जो ए टाइप से था, पूंजीगत बजट और राजस्व बजट, ये बजट का प्रमुख 2 प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखें, भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था। डिजिटल मतलब जिसमें मतलब पीडीएफ के रूप में पेश हुआ था, पेपरलेस बजट पेश हुआ था, वो डिजिटल बजट कब पेश किया गया था, 2015 में, कि 2018 में, कि 2021 में, कि 2023 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 2021 में जो है पहला डिजिटल बजट या पेपरलेस बजट पेश हुआ था जो है, उसी कोरोना के टाइम पे जो है। तो आपको ये याद रखना है 2021 में पहला डिजिटल बजट पेश हुआ था। नेक्स्ट आगे देखें कि मिनी बजट क्या होता है। मिनी बजट का मतलब क्या है, एक छोटा बजट दस्तावेज होता है, कि अचानक किया गया बजट संशोधन होता है, कि केवल एक तिमाही का बजट होता है, कि स्थायी बजट होता है। तो मिनी बजट का मतलब होता है एक अचानक किया गया बजट संशोधन, यानी ए सडन बजट रिवीजन जो होता है उसी मिनी बजट कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है। हमने आपको ही बजट बताया, बजट 3 प्रकार के होते हैं,
एक होता है आम बजट जिसको यूनियन बजट बोलते हैं, दूसरा होता है अंतरिम बजट जिसको इंटरिम बजट बोलते हैं, तीसरा होता है आपका अनुपूरक बजट जिसको सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं। तो यहाँ प्रश्न में पूछा है कि अंतरिम बजट क्या होता है। ये अंतरिम बजट जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हर साल पेश होता है, ये कि जो चुनावी वर्ष में पेश होता है, कि हर साल 5 वर्ष में पेश किया जाता है, कि विशेष परिस्थिति में पेश किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जब चुनाव होना होता है उस वर्ष में अंतरिम बजट पेश होता है, और जब चुनाव फिर हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो उसके बाद फिर आम बजट पेश होता है। यानी जिस साल चुनाव होना होता है उस साल आम बजट नहीं पेश होता है, पहले पेश होता है अंतरिम बजट और फिर इसके बाद सरकार बनने के बाद आम बजट पेश होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट पेश होता है। नेक्स्ट आगे देखें, भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा गया है? बजट को अलग अलग नाम होते हैं, तो जो संविधान में बजट का किस नाम से जानते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की आर्थिक रिपोर्ट, इकोनॉमिक रिपोर्ट, की वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लान, की बजट रिपोर्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा जो संविधान में इसका वर्णन है वार्षिक वित्तीय विवरण है। यानी संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण से नाम से अनुच्छेद 112 में वर्णन किया गया है संविधान के बजट जो है केंद्र सरकार का बजट। तो इस प्रकार से संविधान की भाषा में जो है बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। वहीं इसको और अगर नाम से देखें तो इसको आम भाषा में बही खाता कहते हैं बजट को, और आर्थिक भाषा में लोकवित्त कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक, और संविधान की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? पहला अंतरिम बजट 1947 में, कि 1948 में, कि 1950 में, कि 1952 में? तो सही उत्तर हो जाएगा जो 1948 में जो है भारत का पहला अंतरिम बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट आगे देखें, भारत में बजट शब्द का मूल क्या है? यानी बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से मिलकर के बना है? लैटिन से, कि ग्रीक से, कि फ्रेंच से, कि जर्मन से? तो दोस्तों भारत में जो बजट शब्द है वो फ्रेंच शब्द से मिलकर बना है, फ्रांसीसी भाषा से, जिसका अर्थ होता है, इसका और अगर स्पेलिंग देखें बजट की तो बाउजेट होती है स्पेलिंग, और उसका अर्थ होता था चमड़े का बैग होता था जिसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रखे जाते थे। तो बजट शब्द किस फ्रेंच भाषा से मिलकर के बना है और जिसका अर्थ होता था चमड़े का बैग जो होता था, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे देखें कि किस वर्ष से भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा? 2015 से, कि 2016 से, कि 2017 से, कि 2018 से? तो सही उत्तर हो जाएगा 2017 से। हमने आपको बताएं अगर 2017 में काफ़ी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, जिससे 3 परिवर्तन हुए थे। एक तो पहले जो आम बजट रेल बजट पहले अलग अलग पेश होते थे वो साथ हो गए। ठीक, पहला परिवर्तन ये हो गया कि आम बजट रेल बजट साथ साथ हो गए। दूसरा परिवर्तन इसमें यह था कि योजनागत और गैर योजनागत के जो बीच व्यय था, अंतर था, वो जो है समाप्त कर दिया गया। और तीसरा जो इसमें अंतर एक बदलाव और था 2017 के बजट में, वो ये था, जो बदलाव ये था कि ये जो है फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय पहले कार्य दिवस में पेश होने लगा था। ये आपको 3 बदलाव 2017 से आपको याद रखना है। तो यहाँ पूछा था कि रेल बजट और केंद्रीय बजट एक साथ कब पेश किया जाने लगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 2017 से। यानी और अगर आपको थोड़ा सा इसमें और देखें आप हिस्ट्री जो है तो 1924 हो गया एक सन याद रखना है, एक 2017 याद रखना है। तो 1924 से और 2017 के बीच आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश हो रहे थे, और 1924 के पहले आम बजट रेल बजट एक साथ थे, और 2017 के बाद भी एक साथ पेश हो रहे हैं। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। ये केंद्रीय बजट यानी रेल बजट और आम बजट अगर पूछें तो 1924 के पहले भी एक थे, 2017 के बाद भी एक है, और 1924 से 2017 के बीच का जो टाइम पीरियड था उस समय आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश हो रहे थे। नेक्स्ट आगे देखें, बजट किस समिति द्वारा संसद में अनुमोदित किया जाता है? पहला अप्रूव किया जाता है किस समिति द्वारा? लोक लेखा समिति के द्वारा, कि वित्त समिति के द्वारा, कि स्थायी समिति के द्वारा, कि व्यय समिति के द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा जो बजट है वो लोक लेखा समिति द्वारा संसद में अप्रूव किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है। तो ये लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी ये क्या होती है? तो इसमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, इसमें से 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ये आपको याद रखना है। 15 जो सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 22 सदस्यों से मिलकर के एक कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये क्या करती है, जितने भी सरकार के एक्सपेंडिचर होते हैं या आय होती है उनको ऑडिट करती है। तो यही समिति जो है बजट समिति लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है संसद में जो है बजट को अनुमोदित करती है जो है। नेक्स्ट आगे देखिए, बजट में पूंजीगत व्यय का क्या अर्थ होता है? बजट में 2 प्रकार के व्यय होते हैं, एक राजस्व व्यय होता है, एक जो है पूंजीगत व्यय होता है। तो पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका क्या अर्थ है?
केवल सरकारी कर्मचारियों का वेतन, कि दीर्घकालिक परिसंपत्तियों पर खर्च, कि केवल रक्षा खर्च, कि विदेशी ऋण चुकाने का खर्च। तो सही उत्तर हो जाएगा जो पूंजीगत व्यय है, इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घकालिक परिसंपत्तियों पर खर्च, यानी स्पेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म एसेट। इस क्योंकि पूंजीगत व्यय वो होता है जिससे सरकार की संपत्ति बढ़े या कर्ज उतरे। तो अगर जो है एसेट पे खर्च करेंगे हम कोई, या सरकार मतलब एसेट पे खर्च करेगी, एसेट होती ही वही है जिससे संपत्ति बढ़े जो है। तो अगर संपत्ति बढ़ रही है तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वही राजस्व व्यय की अगर पूछता तो राजस्व व्यय क्या होता है, जिससे संपत्ति ना तो बढ़े और ना कर्ज उतरे। जैसे जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं या कोई पेंशन दी जाती है, उससे सरकार एक बार पैसा दे देगी तो सरकार को फिर घाटा लगेगा, मतलब सरकार के पास पैसा रिटर्न फिर नहीं मिलेगा, इसलिए वो जो है आएगा राजस्व व्यय के अंतर्गत। अब पूंजीगत व्यय क्या है, अगर इसमें जो है एसेट खरीद रही है तो उससे सरकार की संपत्ति बढ़ रही है, ठीक है, तो वो खर्च नहीं हो रहा सरकार का, एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आ जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दीर्घकालिक परिसंपत्तियों पर खर्च पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे देखें, कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट तैयार करता है? गृह मंत्रालय, की वित्त मंत्रालय, की योजना आयोग, की आर्थिक मामलों का मंत्रालय। तो सही उत्तर हो जाएगा जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये केंद्रीय बजट को तैयार करता है। नेक्स्ट आगे देखें, बजट का मसौदा तैयार करने से पहले कौन सी रिपोर्ट तैयार की जाती है? यानी जिस दिन बजट पेश होता है उसके पहले कुछ और रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है? आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, की बजट समीक्षा, की वित्तीय रिपोर्ट, की आर्थिक नीतिगत रिपोर्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी रिपोर्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, ये बजट का मसौदा तैयार करने से पहले एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। यानी ये जिस दिन बजट पेश करना होता है उसके एक दिन पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। इसमें 3 वर्ष के आंकड़े रखे जाते हैं जो है, एक चालू वित्तीय वर्ष, एक पिछला वित्तीय वर्ष, एक जो है अगला वित्तीय वर्ष जिसमें हमको बजट पेश करना है। नेक्स्ट आगे देखें, भारत में केंद्रीय बजट कौन अनुमोदित करता है? यानी केंद्रीय बजट को कौन अप्रूव करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, की संसद, की वित्त आयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा संसद जो है केंद्रीय बजट को अप्रूव करती है, बाद में राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बजट के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, इसलिए क्लास को लाइक कर दें जिससे दूसरे छात्रों को पता चल जाता है क्लास अच्छी है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।